6 सेंटीमीटर्स ड्रॉ करनी है, ड्रॉ की होगी 6 सेंटीमीटर्स, उस पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एट पॉइंट P, और वो पॉइंट P किस पर होगा? AB पर ही होगा। कहाँ पर होगा? सच दैट AP इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स। मीन AB जो आपने इस तरह से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, वहाँ से आपने जो एक P पॉइंट लेना है वो लेना है आपने 2 सेंटीमीटर्स। P पॉइंट A से P तक का डिस्टेंस होगा 2 सेंटीमीटर्स, और उस P पॉइंट पर आपने ड्रॉ कर लेना है परपेंडिकुलर। The first step is draw AB line equal to 6 centimeters. So we draw as 6 centimeters line AB, और इसके साथ हम लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर्स। ये आपने कंप्लीट जो लाइन ड्रॉ की है वो ड्रॉ की है 6 सेंटीमीटर्स। अब आपको पॉइंट P यहाँ पर लेना है, और पॉइंट P कहाँ पर लेना है? A से P तक, विच इज़ 2 सेंटीमीटर्स। तो आप इसको अगेन यहाँ पर सेट करते हैं, और यहाँ पर इसको 2 सेंटीमीटर्स पर आप एक पॉइंट पुट कर लेते हैं। सपोज इस लाइन पर आपका ये है पॉइंट P, इसको आप लिख देते हैं P, और ये कितना है? 2 सेंटीमीटर्स। A से P तक का डिस्टेंस आपको बुक में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि AP इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स। अब इस P पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आप यूज़ करेंगे कंपस। कंपस को आप किसी भी मेजरमेंट का ओपन कर सकते हैं। आप इतनी मेजरमेंट इसकी लेंगे, इतना इसको ओपन करेंगे कि अगर आप इसको P पॉइंट पर रखते हैं तो यहाँ से वो A पॉइंट से बाहर ना हो जाए। आपने इस पॉइंट पर 2 कट्स लगाने हैं। सपोज आप X एंड Y 2 पॉइंट्स लगा लेते हैं, 2 आर्क्स लगा लेते हैं। आप इसको सेट करते हैं पॉइंट P पर, यूँ आप इसको पॉइंट P पर सेट करते हैं। एक आर्क आप इस साइड पर लगाते हैं A की साइड पर, और वहीं पर सेट किए हुए आप दूसरी आर्क लगा लेते हैं B साइड पर। इस तरह से आपने 2 आर्क्स पुट कर ली हैं। अब आपने इन आर्क्स को जो नेम देना है, इस आर्क को आप नेम दे दें X का, और जो इस साइड पर दूसरी आर्क है उसको नेम दे दें Y का। ये 2 आर्क्स आपने पुट कर ली हैं, 2 आर्क्स लगा ली हैं आपने। अब आप क्या करेंगे कि दोबारा से कंपस को थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लें कि आप आसानी से इसमें आर्क्स लगा सकें। अब एक बार जितना आपने कंपस को ओपन करना है उसकी मेजरमेंट आप चेंज नहीं करेंगे। जिस तरह से आपने एक बार ओपन किया, P पर सेट करके उसकी मेजरमेंट चेंज किए बगैर आपने एक बार A की साइड पर और एक बार B की साइड पर 2 आर्क्स लगा ली हैं। अब चाहे तो कंपस को थोड़ा सा ज़्यादा भी ओपन कर सकते हैं, आसानी से आपकी आर्क्स लग जाएं। एक बार आप सेट करेंगे कंपस को X पॉइंट पर, और एक बार सेट करेंगे Y पॉइंट पर। और X और Y कौन से पॉइंट हैं कि इस स्ट्रेट लाइन को ये आर्क्स जिस पॉइंट पर कट कर रही हैं वो पॉइंट आपका होगा Y एंड X। सो आप इसको एग्जैक्टली सेट करेंगे किस पॉइंट पर? इस Y पॉइंट पर पहले कर लें, चाहे X पॉइंट पर कर लें। आप इस तरह से आर्क लगाते हैं। एक आर्क आप ऊपर की तरफ इस तरह से लगाते हैं। सेकेंड टाइम आपने सेट करना है X पर। पहले मैंने Y ले लिया है, आप चाहे तो पहले X पर सेट कर लें या Y पर सेट कर लें। सो इस तरह से आपने X पर सेट करना है, और सेकेंड आर्क जो लगानी है वो उस पहले वाली आर्क को कट करती हो। X पर सेट करके आपने एक आर्क लगा लेनी है, और Y पर सेट करके आपने एक आर्क लगा लेनी है। इस तरह से दोनों आर्क्स लगानी है कि दोनों आर्क्स एक दूसरे को टच कर रही हों। अगर आपने Y पर सेट करके X पर सेट करके ज़्यादा पीछे लगा रही हैं तो अगेन उस पॉइंट पर सेट करके आप उसको एक्सटेंड कर लें ताकि वो दोनों कट कर रही हों, एक पॉइंट पर दोनों मीट करती हों। ये आपका है पॉइंट P, और ये जो इसका जॉइनिंग पॉइंट है, दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर कट कर रही हैं एक दूसरे के साथ टच कर रही हैं, यहाँ से आप डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दें P तक। पॉइंट P तक आप इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये जो आपका पॉइंट है, सपोज हम इसको नेम देते हैं Q। तो ये जो PQ है ये है परपेंडिकुलर, और किस पर परपेंडिकुलर है? AB लाइन पर P पॉइंट पर, सच दैट AP इज इक्वल टू A से P तक का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर्स। तो इस पॉइंट P पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, और वो परपेंडिकुलर है QP। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, बाइसेक्ट द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट्स। यहाँ पर कुछ लाइन सेगमेंट्स आपको दी गई हैं, आपने इनको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब होता है
कि उनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 90 का एंगल बनाती हुई एक लाइन को कट करती है, डिवाइड कर देती है 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट में। सो ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर 3 पार्ट्स इसके हैं ए बी सी। इन तीनों पार्ट्स में तीनों लाइन्स को आपने सबसे पहले ड्रॉ कर लेना है, लाइन सेगमेंट्स को, देन उनको बाइसेक्ट कर लेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर्स। सेकेंड स्टेप आपका क्या है कि आपने कंपस को ओपन करना है। कितना ओपन कर लें? हाफ से ज़्यादा। आप सेट करें इस पॉइंट ए पर, चाहे तो पॉइंट बी पर सेट करके देख लें या ए पर सेट करके देख लें। अब ये जो 5 सेंटीमीटर्स की लाइन है, हम इसका तकरीबन, अगर हम अपने अंदाजे से इसको हाफ़ करते हैं तो कहते हैं कि यहाँ तक तकरीबन इसका हाफ़ बनता है। तो हम इसके हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा ओपन करेंगे। वो हाफ़ से थोड़ा ज़्यादा कितना आप रखना चाहें, हाफ़ से ज़्यादा लेना है, आप जितना मर्ज़ी ज़्यादा ले सकते हैं। सो आप ए पॉइंट पर सेट करके देखते हैं कि ये हमने तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा इस कंपस को ओपन कर लिया है। अब आपने कंपस को सेट करना है ए पॉइंट पर, और ए पॉइंट पर सेट करके आपने एक बार अपर साइड पर आर्क लगानी है और एक बार लोअर साइड पर आर्क लगानी है। दोनों साइड्स पर आपने आर्क्स पुट कर लेनी है, आर्क्स लगा लेनी है। एक बार आप इसको अपर साइड पर लगाते हैं, सेट करेंगे पॉइंट ए पर, तो आपने अपर साइड पर इस तरह से आर्क लगा लेनी है अपर साइड पर। सो नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि इसी ए पॉइंट पर सेट किए हुए आप लोअर साइड पर भी आर्क लगा लेते हैं, इसी ए पॉइंट पर सेट किए हुए। नेक्स्ट आप इसको सेट करेंगे पॉइंट बी पर, और बी पॉइंट पर भी सेट करके आपने अगेन आर्क्स लगानी है। एक बार अपर साइड पर लगाएंगे और एक बार लोअर साइड। सो अपर साइड पर आप लगाते हैं तो पहले वाली आर्क को इस तरह से कट करती हैं, लोअर साइड पर लगाते हैं तो वो पहले वाली आर्क को इस तरह से एक पॉइंट पर कट करेगी, एक पॉइंट पर ये दोनों जॉइन हो जाती हैं। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, सपोज जी जिस पॉइंट पर दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट करती हैं, आप इन पॉइंट्स को नेम दे देते हैं पी एंड क्यू। सो सपोज कि ये ऊपर जो आर्क्स हैं वो पी हैं और जो बिलो साइड पर हैं वो आ जाती हैं, इसको आप क्यू का नेम दे देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने P एंड Q को डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर देना है। पॉइंट P एंड पॉइंट Q को ज्वाइन कर देना है इन डॉटेड लाइन। सो आप इसको डॉटेड लाइन में ज्वाइन करते हैं। अब एग्जैक्टली आप उसको पहले सेट कर लेंगे स्केल को, देन आप इसको ज्वाइन कर देते हैं इन डॉटेड लाइन। सो इसको हमने कर दिया ज्वाइन Q के साथ, P को एग्जैक्टली Q के साथ ज्वाइन कर दिया, और ये जो डॉटेड लाइन इस ए बी को कट करती हुई, ए बी पर जिस पॉइंट से कट करती हुई वो नेक्स्ट जाती है, इस पॉइंट को सपोज आप नेम दे देते हैं, O का नेम दे देते हैं। अब आप अगर A से O तक चेक करें और O से B तक चेक करें तो ये 5 का हाफ हो गया है, ये है 2.5 एंड ये है 2.5। मीन A से O तक और O से B तक ये दोनों कितने हो जाएंगे, 2.5 सेंटीमीटर्स। ये सेंटीमीटर्स में है तो ये होगा 2.5 सेंटीमीटर्स, और इसी तरह से ये भी होगा 2.5 सेंटीमीटर्स। एंड पी क्यू इज़ बाइसेक्टर ऑफ ए बी। पार्ट बी में है ए बी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर्स, और फर्स्ट स्टेप आपका है कि सबसे पहले आपने ड्रॉ कर लेनी है लाइन ए बी विच इज़ 4.8 सेंटीमीटर्स। अगेन आपने जिस तरह से फर्स्ट ए पार्ट में किया है बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आप इसमें भी फॉलो करेंगे, और इसमें भी पी क्यू का नेम दे सकते हैं। ओ उसका सेंट्रल पॉइंट होगा, और जो उसका परपेंडिकुलर है, उसका बाइसेक्टर है, वो आप पी क्यू का नेम दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी है ए बी विच इज़ 4.8 सेंटीमीटर। सो सेकेंड स्टेप में आप कंपस को हाफ से, इस लाइन की हाफ से थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लेते हैं, और एक बार इसको सेट करेंगे ए पर, और ए पर सेट करके आप अबव एंड बिलो आर्क्स लगा लेते हैं। फिर बी पर सेट करेंगे, अबव एंड बिलो आर्क्स लगा लेते हैं। सो ये आपने पॉइंट्स लगा लिए हैं, सॉरी आर्क्स लगा ली हैं। ए पॉइंट पर सेट करके आपने अबव एंड बिलो, फिर बी पॉइंट पर सेट करके अबव एंड बिलो आर्क्स लगा ली हैं। जिस पॉइंट पर दोनों आर्क्स कट करती हैं ये है पॉइंट पी, और इस पॉइंट पर दोनों आर्क्स कट करती हैं तो ये पॉइंट होगा क्यू। अब आपने पी एंड क्यू को डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर देना है। डॉटेड लाइन में ज्वाइन करने के बाद आप इस पॉइंट को ए बी पर, जिस पॉइंट से वो लाइन पास हो रही है, उस पॉइंट को आप ओ का नेम दे देते हैं। ए से ओ तक और ओ से बी तक, मीन ए ओ इज़ इक्वल टू ओ बी है विच इज़ 2.4 सेंटीमीटर्स, और पी क्यू होगा बाइसेक्टर ऑफ ए बी। नेक्स्ट है सी पार्ट, और सी पार्ट में ए बी इज इक्वल टू 10.2 सेंटीमीटर्स। सो फर्स्ट स्टेप आपका ए बी को आपने ड्रॉ कर लेना है 10.2 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट आपके सेम स्टेप्स हैं, और इन स्टेप्स के लिए आपने कंपस को ओपन कर लेना है हाफ से ज़्यादा,
और हाफ से ज़्यादा आप इस तरह से इसको सेट करेंगे और तकरीबन आपको हाफ अंदाजे से आप बता सकते हैं कि ये तकरीबन हमारा हाफ होगा। हाफ से ज़्यादा आपने हमेशा ओपन करना होता है। सो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो तकरीबन ये हाफ से ज़्यादा है। आप इससे ज़्यादा ओपन करना चाहें तो उससे भी ज़्यादा ओपन कर सकते हैं। एस पर आप सेट करके देख लें कि ये कंपास को हमने हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया है। अब बाकी के स्टेप्स आप अगेन उसी तरह से फॉलो करेंगे। ए पर रखेंगे और अबव एंड बिलो साइड पर आप आर्क्स लगाते हैं। फिर आप बी पर सेट करेंगे और अबव एंड बिलो आर्क्स लगाते हैं और उनको नेम देंगे पी एंड क्यू। सो इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लिया है कि इसको पी एंड क्यू का नेम दिया और फिर इसको डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर दिया है। और जिस पॉइंट पर ये ए बी को जिस पॉइंट पर टच करती हुई लाइन क्रॉस करते हुए गुजरती है उसको हम ओ पॉइंट का नेम देंगे। और ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। ए बी लाइन थी 10.2 सेंटीमीटर्स और ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई विच इज़ 5.1 और ये भी 5.1। अगर आप स्केल से अगेन चेक करते हैं तो वो कितना होगा 5.1 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ एक्स वाई इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर्स, मार्क अ पॉइंट z एट सम हाइट ओवर एक्स वाई। आपने एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर ली है 9 सेंटीमीटर्स और फिर उस एक्स वाई लाइन के ऊपर कुछ हाइट पर एक पॉइंट मार्क करना है विच इज़ z। उस पॉइंट को z का नेम देना है। हाइट आप जितनी मर्जी ले लें, किसी भी जगह पर आप वो पॉइंट ले सकते हैं। एंड ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट z ऑन एक्स वाई। और वो जो पॉइंट z आपने मार्क किया होगा उस पॉइंट z से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। किस लाइन पर? वो जो लाइन एक्स वाई ड्रॉ की है 9 सेंटीमीटर्स, उस लाइन पर आपने पॉइंट z से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है। फर्स्ट स्टेप तो इसका बिल्कुल सेम है उसी तरह से जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करके आए हैं। सो एक्स वाई आपने लाइन ड्रॉ कर ली है 9 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि एक्स वाई लाइन पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम पॉइंट z। अब वो z पॉइंट आप इससे कितनी हाइट पर लेते हैं एज यू विश, राइट साइड पर लेते हैं, लेफ्ट साइड पर लेते हैं, कहाँ पर लेते हैं, आप किसी भी जगह पर वो पॉइंट ले सकते हैं। सपोज हम ये पॉइंट लेते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर एक पॉइंट लगा लिया है और इस पॉइंट को हम नेम देंगे कि ये है पॉइंट z। इस पॉइंट को हमने z का नेम दे दिया है। अब इस z पॉइंट से, इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इस लाइन एक्स वाई पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो उसके लिए सबसे पहले तो आपको कंपास लेनी होगी और कंपास को आपने ओपन कितना करना है, आप इतना ओपन करेंगे कि z पॉइंट पर अगर आप इसकी नीडल को सेट करते हैं तो पेंसिल इसकी इस लाइन से जो आपने एक्स वाई लाइन ड्रॉ की है उससे बिलो होनी चाहिए। कितने बिलो होनी चाहिए? वो जितनी मर्जी आप रख लें, चाहे तो ज़्यादा रख लें, इतनी ज़्यादा नहीं रखनी कि वो जो नेक्स्ट आप आर्क लगाते हैं वो एक्स वाई लाइन से बाहर निकल जाए। सो आपने थोड़ा सा इससे ज़्यादा लेना है कि आपने जो z पॉइंट मार्क किया है उस z पॉइंट पर अगर आप अपनी कंपास को सेट करते हैं, नीडल रखते हैं, तो आप इस पेंसिल को देखें तो ये इस लाइन से थोड़ा नीचे होनी चाहिए। अब आप इस z पॉइंट पर सेट करेंगे और z पॉइंट पर सेट करके एक कंप्लीट आर्क ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट z पर आप कंपास को सेट करेंगे और कंपास को सेट करके आप कंप्लीट एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से कंप्लीट आर्क यूँ आपने सेट किया और ये कंप्लीट आपने आर्क ड्रॉ कर ली है जो इस एक्स वाई लाइन को 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है। 2 पॉइंट्स पर, जिस पॉइंट पर ये आर्क इस लाइन एक्स वाई को 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है, सपोज आप इन 2 पॉइंट्स को नेम देते हैं ए एंड बी का। ये जो आपने z पॉइंट पर सेट किया कंपास को और कंप्लीट एक आर्क ड्रॉ की है और ये आर्क इस एक्स वाई लाइन को जिन 2 पॉइंट्स पर कट कर रही है, इन दोनों पॉइंट्स को आपने नेम दे दिया, ए एंड बी का नेम दिया है। नेक्स्ट आप सेट करते हैं कंपास को, चाहे तो पहले पॉइंट ए पर सेट करें या पॉइंट बी पर सेट कर लें। सपोज हम बी पॉइंट पर पहले सेट करते हैं तो आप एक आर्क लगाएंगे बिलो साइड पर। अपर साइड पर अब आपने आर्क्स नहीं लगाने क्योंकि अपर साइड पर हम z पॉइंट ले चुके हैं। हमें बिलो साइड पर फाइंड आउट करना है कि कहाँ पर ये दोनों आर्क्स कट करती हैं और फिर उस पॉइंट पर हम उसको z पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। और सेकेंड आर्क जो आपने ड्रॉ करनी है वो ड्रॉ करनी है कहाँ से? पॉइंट ए पर सेट करके। एक दफ़ा आप ए पॉइंट पर सेट करें और बिलो साइड पर आर्क लगा लेंगे। उसके बाद आप बी पॉइंट पर सेट करेंगे और बी पॉइंट पर सेट करके आप इस यहाँ पर आर्क लगा लेते हैं जो पहले वाली आर्क। दोनों आर्क्स एक दूसरे को कट करेंगी और दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती हैं, सपोज आप इसको नेम दे देते हैं क्यू का। ऊपर आपने z पॉइंट लिया है, नीचे जिस पॉइंट पर ये कट कर रही हैं वो है पॉइंट क्यू। अब आप z को ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल
डॉटेड लाइन में, जिस तरह से पहले हम ऊपर वाले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, इस जी पॉइंट को आपने ज्वाइन करना है। ये जो पॉइंट क्यू है दोनों आर्क्स का सेम पॉइंट, उसके साथ आप ज्वाइन करेंगे। और ज्वाइन करने के बाद ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर एक्स वाई लाइन को ये लाइन कट करती हुई जा रही है, इसको हम नेम दे देते हैं ओ का, कि जी क्यू है परपेंडिकुलर ओ पॉइंट से ये इसको टच करते हुए पास होता है परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है राइट एंगल उसमें, कि जो 90 डिग्री बनता है उसमें एंगल। सो यहाँ पर हम 90 डिग्रीज एंगल का साइन बना देते हैं। मीन ये है इसका परपेंडिकुलर, ओ पॉइंट पर ड्रॉ कर लिया हमने परपेंडिकुलर विच इज जी क्यू ऑन एक्स वाई। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 10B यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।